इंडियन टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा रीज़न संजू सैमसन है। वही संजू सैमसन जिनको टीम इंडिया वर्ल्ड कप के शुरू से ही नहीं खिला रही थी और जब उनको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ मौका मिलता है खेलने का तो उन्होंने इंडिया को, जो कि चेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, इंडिया ने कभी भी 150 प्लस का टोटल नहीं चेज़ किया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। लेकिन संजू सैमसन ने ऊपर से आते ही साथ जिस तरह चार्ज किया और 97 रन्स की बड़ी इनिंग्स खेली, इस वजह से इंडिया आसानी से ये टोटल चेज़ कर गई और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में आते साथ ही उन्होंने 89 रन्स की एक बारी खेली और इंडियन बैटर्स के लिए स्टेज बिल्कुल सेट करके चले गए। और जैसे ही अभिषेक शर्मा की विकेट गिरती है इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया था, क्योंकि एक तो सेमीफाइनल था और इंग्लैंड भी एक बड़ी टीम है। और जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट होते हैं उन्होंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया और अगली बॉल से ही उन्होंने एक चौका लगाया और जिस तरह वो पहली बॉल से खेलना चाह रहे थे और खेल रहे थे उसी तरह उन्होंने खेला और 89 रन्स की बारी खेल के गए इंडिया के लिए। लेकिन जब दूसरे ओपनर की अगर हम बात करें, अभिषेक शर्मा शुरू में बिल्कुल ठीक लग रहे थे। उन्होंने पहले एक या दो बॉल्स डॉट खेली, उसके बाद जब इंग्लैंड के कैप्टन ने उनको फंसाने की कोशिश की, यानी कि लॉन्ग ऑफ जो है वो उनके लिए आगे आ गया और लॉन्ग ऑन पीछे लिया गया, लेकिन उन्होंने स्पिनर को, विल जैक्स को पीछे रूम बना के उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ एक चौका लगाया। लेकिन अगली ही बॉल पे जब उनको लेग साइड पे एक बॉल आई, बजाय इसके कि वो स्ट्राइक रोटेट करते या डबल लेते, उन्होंने बॉल को सीधा हवा में चढ़ा दिया और वहां से उनको, इंग्लैंड को विकेट मिल गई उनकी। अभिषेक शर्मा के लिए ये वर्ल्ड कप काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। उन्होंने वर्ल्ड कप में बिल्कुल भी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए वो, और उसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। यहाँ पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि काफ़ी बहादुरी का, काफ़ी दिलेरी का फैसला था, क्योंकि इंडिया भी हमेशा प्रेफर करती है, कोई भी मैच हो चाहे, इंडिया हमेशा प्रेफर करती है कि वो पहले बैटिंग कर लें, क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। उनकी 7वें 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग जारी है और इसी वजह से वो आज 250 करने में कामयाब हो गए। अब हम आते हैं एक दफ़ा इंडिया का स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। संजू सैमसन 89 रन किया उन्होंने 42 बॉल्स पर, और संजू सैमसन के जो रन्स हैं इसमें हैरी ब्रूक का बहुत बड़ा हाथ है। संजू सैमसन का कैच हैरी ब्रूक ने सिर्फ 15 रन पर छोड़ा, जोफ्रा आर्चर की बॉल पर सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर उनके हाथ में कैच आ रहा था, लेकिन हैरी ब्रूक ने छोड़ दिया और फिर उसका नतीजा उनको सेमीफाइनल हार के वर्ल्ड कप से बाहर जाना पड़ा उसी वजह से। और उसके बाद अभिषेक शर्मा, पूरा वर्ल्ड कप उनका इसी तरह गया है। इस मैच में भी 7 बॉलों पर 9 रन। 1 डाउन आते हैं ईशान किशन ने आते साथ ही संजू सैमसन का भरपूर साथ दिया और उन्होंने भी 4 चौके और 2 छक्के लगाए। 18 बॉलों पर 39 रन किए। जब ईशान किशन आउट हुए तो इंडिया के पास एक और ईशान किशन के आउट होते साथ ही इंडिया एक बिल्कुल अच्छे टोटल की तरफ जा रही थी। इस वजह से सूर्या कुमार यादव खुद आने की बजाय उन्होंने शिवम दुबे को भेजा और ये काफ़ी इफेक्टिव साबित हुआ। शिवम दुबे उन्होंने आते साथ ही संजू सैमसन का अच्छा साथ दिया और 25 बॉलों पर उन्होंने 43 रन किए। शिवम दुबे के बाद इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव खुद आए और 6 बॉलों पर सिर्फ 11 रन कर सके। सूर्या कुमार यादव का भी कोई इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया ये वाला, उन्होंने सिर्फ एक ही अच्छी बारी खेली है 87 रन की उसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ। और हार्दिक पांड्या, उन्होंने 12 बॉलों पर 27 रन किए। नीचे से आकर तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पर 21 किए और इसके साथ ही टोटल एक अच्छा बन गया। इंडिया 7 विकेटों के नुकसान पर 253 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब हो गई।
अब ये टोटल इंग्लैंड के लिए चैलेंजिंग होने वाला था और इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड आराम से आएगा और मारने की कोशिश में इंग्लैंड 100 या 150 रन पर आउट हो जाएगा, लेकिन शुरू में तो ऐसा ही हुआ। फिल सॉल्ट तीन बॉलों पर 5 रन बना के आउट हुए। फिल सॉल्ट को वो आप समझ लें एक तरह के वो बिल्कुल एक्सपोज हुए हैं कि पिछले 3 मैचों में ये जो सुपर 8 के मैचेस हुए हैं, जब उनको गुड लेंथ पर ऑफ साइड पे बॉल दी गई है तो वो या तो किसी फील्डर को कैच पकड़ा देते हैं या फिर वो पीछे कीपर को कैच पकड़ा देते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठाया फिल सॉल्ट का हार्दिक पांड्या ने। और आगे जाकर जॉश बटलर, उन्होंने शुरू में तो रन्स करने की कोशिश की लेकिन फिर उनसे नहीं हो पाया। एक बड़ा अच्छा बोल्ड किया उनको वरुण चक्रवर्ती ने। पहले तो जब वरुण चक्रवर्ती को ओवर के पहली 3 बॉलों पर जैकब बैथल ने बैक टू बैक 3 छक्के लगा दिए थे, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जैकब बैथल ने एक सिंगल लिया और स्ट्राइक दी जॉश बटलर को। जॉश बटलर आते साथ ही वरुण चक्रवर्ती को वो क्या हिट करने की कोशिश में उन्होंने वो आउट हो गए और बड़ी अच्छी बॉल डाली थी वरुण चक्रवर्ती ने, गुगली की थी। उसके बाद हैरी ब्रूक, उनको बुमराह ने आउट किया, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ रिदम लग रहे थे, उनका रन्स करने का कोई मूड नहीं था। नीचे से जैकब बैथल, उन्होंने बहुत कोशिश की इंग्लैंड को जिताने की और बहुत एफर्ट्स की उन्होंने इंग्लैंड के लिए। 48 बॉल्स पर उन्होंने 105 रन की बाजी खेली और जिस तरह वो इंग्लैंड को बॉल 1 से जब से वो क्रीज पे आए हैं, क्रीज पे खड़े हुए हैं, वो लेकर गए हैं। जब इंग्लैंड को बाउंड्री की ज़रूरत थी तब बाउंड्री लगाई है, जब सिंगल या स्ट्राइक रोटेट की ज़रूरत थी तब स्ट्राइक रोटेशन किया है, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें गिरना नहीं रुक रही थी। टॉम बेंटन आए हैं, उन्होंने हिटिंग के चक्कर में 5 बॉलों पर 17 रन बनाए तो हैं लेकिन वो भी आउट हो गए हैं। और उसके बाद जब विल जैक्स आए हैं, विल जैक्स और जैकब बैथल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन आते साथ ही अब विल जैक्स और जैकब बैथल बिल्कुल क्रीज पे आकर सेट हो चुके थे और वो जिस तरह मार रहे थे इंडियन बॉलर्स को, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल बैक टू बैक ओवर्स कर रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था अब गेम इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन इंडिया ने एक अच्छा टोटल किया हुआ था 253 का, फिर भी जैकब बैथल और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे वो गेम बिल्कुल ही आहिस्ता 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 इंडिया के हाथ से जा रही थी। लेकिन जैसे ही अर्शदीप सिंह आते हैं, उन्होंने विल जैक्स ने अर्शदीप सिंह को एज यूजुअल जिस तरह वो सारे बॉलर्स को चार्ज कर रहे थे वो उनको भी चार्ज किया। उन्होंने पहले एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया, लेकिन अर्शदीप सिंह 3 वाइडे की उन्होंने बैक टू बैक और उसके बाद एक फुल टॉस दी, लो फुल टॉस, जिसको चार्ज करने के चक्कर में विल जैक्स ने एक छक्का तकरीबन लगा दिया था। वहां पर दूसरी साइड पर बाउंड्री के ऊपर अक्षर पटेल, उन्होंने एक बिल्कुल ही अनबिलीवेबल कैच पकड़ा। पहले उन्होंने बाउंड्री के अंदर डाइव की, फिर कैच पकड़ के डुबे के हाथ में फेंका और वहां से वो कैच हुआ। फिर गेम जो है इंडिया थोड़ा सा गेम में वापस आया। अगर वो कैच ना होता तो इंडिया बिल्कुल ये गेम हार चुका होता। उसके बाद विल जैक्स के आउट होने के बाद सैम करन आए। सैम करन ने काफ़ी कोशिश की ये मैच जितवाने की, लेकिन अभी बुमराह के 2 ओवर पड़े थे। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी यॉर्कर्स फेंकी और इंडिया को फिर दोबारा जब बुमराह का तीसरा ओवर गुजर गया तो इंडिया उसके बाद कुछ ना कुछ गेम में आई। अर्शदीप सिंह अपना ओवर करने आए, लेकिन उनको भी विल जैक्स जैकब बैथल उस तरह से चार्ज नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए था, क्योंकि अर्शदीप सिंह पहले पावर प्ले में भी, मिडिल ओवर में भी इतनी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करके गए थे। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने आते साथ ही विकेट ले ली जैकब बैथल की और वहां से फिर गेम बिल्कुल टर्न हो गया, क्योंकि टोटल बहुत बड़ा था और इस टोटल के लिए इंग्लैंड के ओपनर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। नीचे से अच्छी बारी खेली है जैकब बैथल ने, विल जैक्स ने, टॉम बेंटन ने, सैम करन ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह जिस तरह डेप्थ में आके बॉलिंग कर गए हैं, ये बिल्कुल वहाँ पर अगर इंग्लैंड के पास भी पहली इनिंग में ऐसा कोई बॉलर होता तो ये बिल्कुल भी स्कोरबोर्ड यहाँ तक नहीं जाता, क्योंकि 17 ओवर में
194 पे 6 आउट थे इंडिया के, और 191 पे 6 आउट थे इंग्लैंड के 17 ओवरों में। तो गेम उन्होंने 17 ओवर के बाद ही बनाई है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि इंग्लैंड के पास इतने अच्छे डेप्थ में बॉलिंग करने वाले बॉलर नहीं थे, लेकिन इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह थे, वेल एक्सपीरियंस्ड अच्छे बॉलर हैं, डेप्थ में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसी वजह से इंडिया को ये मैच जितवाया। इसके बावजूद इंडिया जिस तरह ग्रुप स्टेज में स्ट्रगल करती हुई आ रही थी, नेपाल ने उनको फंसा लिया था, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में बिल्कुल नहीं पहुंचना था, सेमीफाइनल में बिल्कुल भी नहीं क्वालिफाई करना था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बारी खेल गए हैरी ब्रूक, और उसकी वजह से इंग्लैंड का सेमीफाइनल का रास्ता पक्का हो गया। लेकिन सेमीफाइनल में आते साथ ही जिस तरह इंडिया ने उनको आड़े हाथों लिया, पहली इनिंग्स में 253 का टारगेट दे दिया, उसके बाद इंग्लैंड का कोई चांस नहीं था कि वो हल्का सा भी 1 मिनट के लिए भी गेम में वापस आते। लेकिन शॉक्ड है हम ये देख कर कि इंग्लैंड ने भी 246 का टारगेट 246 रन बनाए हैं इस चेज में, जो कि सिर्फ जैकब बैथल की बदौलत हुआ है। 105 रन 48 बॉल्स पर 8 चौके और 7 छक्कों के साथ स्ट्राइक रेट उनका 218 का स्ट्राइक रेट है। और अब दोनों सेमीफाइनल हो चुके हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो फाइनल खेलेगी 8 मार्च को शाम को 6:30 बजे। इसका भी हमारा प्रीव्यू आएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।